मैं मनीष तिवारी और आज मैं आपसे जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। प्रेजेंटेशन मतलब आप कोई भी फील्ड में जब रहते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन देना ही होता है। किसी भी कंपनी में अगर आप जाकर अपने क्लाइंट से मिलते हैं तो वहां आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है और प्रेजेंटेशन देते टाइम बहुत सारी कमियां हमारे अंदर होती है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन देने के दौरान कौन कौन सी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रेजेंटेशन के दौरान। फर्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज, सेकेंड is your eye contact and third is your punching। ये तीन चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले प्रेजेंटेशन में करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। सपोज आप किसी के सामने बैठे हैं और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन देते टाइम आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने अगर दूरदर्शन न्यूज देखा है और अगर आपने आज तक न्यूज देखा है, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू, दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। दूरदर्शन अपना न्यूज किस तरीके से बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी बनारस गए, वहां जाकर गंगा तट पर उन्होंने स्नान किया और उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में गंगा तट पर भीड़ होगी। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और इस अफरा तफरी में कई लोगों को भारी चोटें भी आई है। ये दूरदर्शन न्यूज है फ्रेंड्स। मुझे बताइए वाकई में कितने लोग आज दूरदर्शन न्यूज देखना पसंद करते हैं? कारण क्या है? समाचार वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज नहीं है। बॉडी लैंग्वेज के साथ ये प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। अब यही न्यूज अगर आज तक पे आप देखें तो फर्क क्या होगा मैं आपको बताता हूं। दोनों एंकर को आप थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिए। अब अगर आज तक का एंकर फ्रंट पे आता है, आज नरेंद्र मोदी जी ने गंगा के तट पर बनारस में स्नान किया और उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में वहां भीड़ उमड़ी और एक बार इस भीड़ को काबू पाने के लिए वहां के प्रशासन ने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें भारी संख्या में लोगों को चोटें पहुंची है। ये क्या था? ये भी प्रेजेंटेशन था। लेकिन जब ये बोलते हैं तो दर्शक अट्रैक्ट होता है। इस वजह से आज तक के व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, दूरदर्शन के व्यूअर्स घट रहे हैं। आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर आपके प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो हम दूरदर्शन से कम नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको आज की जनरेशन को ध्यान में रखना है और अपने रिजल्ट को आप बेहतर करना चाहते हैं, बॉडी लैंग्वेज का प्रेजेंटेशन में प्रॉपरली यूज होना चाहिए। नंबर 2 मैंने आपको बोला था, प्रेजेंटेशन देते टाइम आपका आई कांटेक्ट मतलब सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करना है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, पुलिस वाले चोर को कैसे पहचानते हैं? सिंपल सी बात है, मैक्सिमम जो चोर होते हैं वो नजरें नहीं मिला पाते। अगर कुछ गलत काम किया है तो वो कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे, और अगर नजरें नहीं मिला पाएंगे तुरंत वो पहचान में आ जाती कि इसने गलत काम किया है। हम सही काम करने जा रहे हैं, हम उसकी लाइफ में चेंजेस लाने जा रहे हैं, तो आप उससे नजरें क्यों नहीं मिला सकते? अब जब आप उससे नजरें मिलाते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो 4 डायलॉग एक्स्ट्रा निकलते हैं फ्रेंड्स, और वहां पर आपका रिजल्ट 100% आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप किसी के सामने बैठिए, छोटा हो, बड़ा हो या अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसके साथ आई कांटेक्ट रखिए। आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3, तीसरी चीज, डायलॉग जब भी आप हमारे पंचिंग होना चाहिए। डायलॉग में अगर उतार चढ़ाव नहीं है और एक ही स्वर में आप गाना गा रहे हैं, आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, आप सोचकर देखिए, अगर एक ही स्वर में गाना सुन रहे हैं आप, एक ही स्वर में, एक ही स्वर में, एक ही स्वर में, एक ही लाइन में गाना चल रहा है, आपको क्या मजा आएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन उस गाने में कहीं ऊपर की ओर स्वर जा रहे हैं, कहीं नीचे की ओर स्वर जा रहे हैं और उतार चढ़ाव आ रहा है, तो आपको मजा आता है वो गाना सुनने में। वैसे ही आपका जब प्रेजेंटेशन चलता है, आपके जब साउंड निकलती है, सेंटेंस निकलती है और सेंटेंस में मेन पॉइंट को आप पंच मारते हो, हाईलाइट करते हो, वो सुनने में लोगों को मजा आता है।
जैसे आपने बताया कि ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी कंपनी देती है, खटाक उस कंपनी का नाम आपने पंच मार के थोड़ा जोर से बोला, तो पंचिंग अगर आपके डायलॉग में है तो प्रेजेंटेशन को 4 चांद लगते हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ एक और चीज ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि 3 सीक्रेट होते हैं जो आपके बारे में आप जानते हैं और आगे वाला जानता है। आपके 3 सीक्रेट है। पहला सीक्रेट आपका क्या होता है? पहला सीक्रेट आपका है आपके कपड़े, आपकी हाइट, आपका रंग, ये आप भी जानते हैं और जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो भी जानता है, क्योंकि इसे बताने की जरूरत नहीं है ना, ये छुपता है, ये तो दिखता है ना। दैट इज योर हार्डवेयर। ये आपका हार्डवेयर दिखता है और ये सीक्रेट आपको भी पता है आपके बारे में और दूसरे इंसान को भी पता है जिससे आप मिलने जा रहे हैं। नंबर 2, दूसरा जो सीक्रेट आपका है वो क्या है? दूसरा सीक्रेट है अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके बारे में सिर्फ आपको पता है, किसी और को पता नहीं है। दैट इज योर सीक्रेट। क्या कभी देखा है बहुत ज्यादा शेयर किया है आपने अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसा ऐसा है? नहीं, वो आपका सीक्रेट है, वो आपको पता है, किसी और को पता नहीं है। ये दूसरा सीक्रेट है। और तीसरा सीक्रेट आपके बारे में जो आप नहीं जानते वो आगे वाला जानता है। आज नोट कर लीजिएगा इसको, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो इस चीज को प्रिपेयर करके जाइए। आपके बारे में एक चीज आपको नहीं पता है। क्या? आपके मुंह से अगर स्मेल आती है ना तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब प्रेजेंटेशन देने बैठेंगे और प्रेजेंटेशन देंगे, आगे वाला ऐसा ऐसा करेगा तो समझ जाइए कि वो मेरे प्लान से मंत्रमुग्ध नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। तो प्रॉपरली टूथ ब्रश का यूज करिए, मुंह साफ करके उसके घर जाइए, फेस वॉश का यूज करिए। राइट है? नंबर 2। नंबर 3, अगर आपने सॉक्स पहने हैं, सॉक्स को हर 2 दिन में आप धोइए या हर दूसरे दिन एक नया सॉक्स पहनिए, धुले हुए अच्छे सॉक्स पहनिए, क्योंकि सॉक्स का जो स्मेल है वो आपको नहीं आएगा, लेकिन आप जिसके सामने बैठे हैं ना उसको बराबर आएगा। ये तीसरा सीक्रेट है जो आपको नहीं पता है लेकिन सामने वाले को पता है। प्रेजेंटेशन में 3 सीक्रेट्स के भी आप ध्यान रखिए। दूसरा सीक्रेट तो छोड़ दीजिए, वो आपका पर्सनल है, लेकिन ये 2 सीक्रेट्स, आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर, दोनों को ध्यान में रखिए कि हम जो कपड़े अच्छे पहन के जाएंगे तो प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होगा, बिकॉज जो दिखता है वो दिखता है। राइट है फ्रेंड्स? प्रेजेंटेशन के दौरान इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए और आप प्रॉपरली जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी कंपनी है, उसका पूरा नॉलेज लेकर प्रेजेंटेशन देने बैठिए। बिकॉज नॉलेज अगर आपके पास है तो प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर और अच्छे से दे सकते हैं और बीच में आप लड़खड़ाएंगे नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी के सामने बैठते हैं, ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करके बैठते हैं, तो डेफिनेटली उसका एडमिशन, उसका फॉर्म फिलअप करके आप उठेंगे।